हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का शानदार और सटीक विश्लेषण करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको बार बार किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो कि बिहार शिक्षक भर्ती की कट ऑफ से संबंधित होगी। तो आप ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हमने शानदार तरीके से पॉइंट टू पॉइंट विश्लेषण किया हुआ है। और यदि आपका स्कोर हमारे बताए हुए स्कोर में आ रहा है तो आप मान करके चलिएगा आप 100% इस भर्ती में एक सीट अपनी पक्की करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करते हैं तो इसमें कुल पद थे 79,943, लगभग 80,000 पदों पर आपका विज्ञापन आया था। और इसमें जो कुल आवेदन किए गए थे साथियों वो थे 7,48,900। तो इतने इसमें आवेदन प्राप्त हुए थे और इसमें सम्मिलित थे बीटीसी यानी कि डीएलएड और बीएड दोनों के अभ्यर्थी। तो ये दोनों अभ्यर्थियों का आंकड़ा है, इतने मात्रा में कुल आवेदन हुए थे। इसके बाद जब आपकी परीक्षा होती है तो परीक्षा में शामिल कितने अभ्यर्थी होते हैं, तो आप देख पाएंगे कि परीक्षा में शामिल होते हैं 5,24,230। तो ये वो अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा में आपके शामिल हुए। और इसमें भी आप देखेंगे तो ये थे बीटीसी और बीएड दोनों के अभ्यर्थी शामिल होते हैं। इसके बाद साथियों बीपीएससी के आंकड़े के अनुसार जो कुल आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में बीटीसी के आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या थी 3,80,000, यानी कि जो 7,48,900 अभ्यर्थी शामिल हुए उसमें 3,80,000 बीटीसी यानी कि डीएलएड के अभ्यर्थी शामिल हुए। और इसके बाद बात करते हैं जब 7,48,900 में से 3,80,000 बीटीसी यानी कि डीएलएड के अभ्यर्थी थे तो इनको माइनस करने पर जो शेष संख्या आती है वो थे बीएड के अभ्यर्थी। तो इस भर्ती में कुल 3,68,900 अभ्यर्थी थे बीएड के जिन्होंने आवेदन किया था। अब साथियों आपको पता है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, जजमेंट आता है और उसके बाद से बीएड को बाहर कर दिया जाता है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। तो ये 11 अगस्त को आता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो इसके बाद में जो बीएड के 3,68,900 अभ्यर्थी हैं ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गए हैं। लेकिन इससे पहले आप देखेंगे कि जो 7,48,900 अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया था, 5,24,230 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इसके बाद जो अनुपस्थित रहे थे वो थे, अनुपस्थितों की संख्या थी 2,24,670। तो ये बीटीसी और बीएड दोनों के अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे। अब इसमें साथियों ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएड के ही साथी अनुपस्थित रहे या फिर बीटीसी के ही अनुपस्थित रहे, दोनों के अनुपस्थित रहे। लेकिन जब 11 अगस्त को जो कि परीक्षा से पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और इसका नेगेटिव असर पड़ता है बीएड के अभ्यर्थियों पर, और बहुत से जो 2,24,670 अभ्यर्थी जो अनुपस्थित रहे इसमें से अधिकतर अभ्यर्थी जो थे वो बीएड के अनुपस्थित रहे। लेकिन कुछ साथी थे बीटीसी के भी जो अन्य राज्यों के थे या फिर किसी कारणवश वो भी अनुपस्थित रहे, तो उनका भी आंकड़ा इसमें शामिल है। तो बात करते हैं, मान लेते हैं कि साथियों बीएड के जो अधिक मात्रा में अनुपस्थित रहे होंगे तो 70% अभ्यर्थी बीएड के अगर अनुपस्थित रहते हैं तो 30% उसमें बीटीसी के भी अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। तो इस तरह आप देखेंगे कि अनुपस्थितों में बीएड के अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या थी 1,57,269 और वहीं बीटीसी के 67,401। तो ये वो अभ्यर्थी हैं जो कि परीक्षा में शामिल नहीं हुए। इसके बाद बात करते हैं तो अब आप देखेंगे ये जो आंकड़ा है परीक्षा में शामिल कुल अभ्यर्थी, बीएड के कुल आवेदन किए थे 3,68,900 ने और जिसमें से अनुपस्थित रहे 1,57,269। इस तरह से आप देखेंगे कि 2,11,631 अभ्यर्थी शामिल हुए परीक्षा में जो कि बीएड से थे। और बीटीसी के जो कुल अभ्यर्थी आप देखेंगे जो शामिल हुए परीक्षा में वो थे 3,12,599। चूँकि 3,80,000 ने आवेदन किया उसमें से 67,401 लगभग अनुपस्थित रहे होंगे, तो कुल जो उपस्थित जिन्होंने परीक्षा दी वो होंगे 3,12,599। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हमने जो बीएड के अभ्यर्थी जिन्होंने परीक्षा दी उनकी संख्या आ गई 2,11,631। इसको हमने हटा दिया तो शेष बचती है 5,24,230 में से 3,12,599 अभ्यर्थी जो कि बीटीसी के थे और परीक्षा में शामिल भी हुए। तो अब इतने ही अभ्यर्थियों के मध्य फाइट होने वाली है, इतने ही अभ्यर्थी डिसाइड करेंगे कि किसको कौन सी सीट मिलेगी। लेकिन इसके लिए हम आगे और देखते हैं एनालाइज को। आप देखेंगे कि 3,12,599 कुल बीटीसी के हैं, 2,11,631 बीएड के जो कि बाहर हो चुके हैं। इस तरह से जो परीक्षा दी थी वो थे 5,24,230।
अब इसके बाद बात करते हैं कि जो बीटीसी के ये अभ्यर्थी हैं, ये भी टोटल अभ्यर्थी फाइट में नहीं है। इसका क्या कारण है, इसको भी देख लेते हैं। अब आप देखेंगे ज़रा ये आंकड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, 3,12,599 वो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डीएलएड बीटीसी की हुई है और परीक्षा दी, और ये लोग फाइट में हैं। लेकिन इनमें से भी साथियों कुछ हैं बीटीसी अपीयरिंग वाले, वो चाहे बिहार के हों या फिर अदर स्टेट के हों, क्योंकि बीपीएससी ने अपीयरिंग कैंडिडेट्स को भी अलाउड कर दिया था, चाहे वो बीटीसी का हो या सीटेट का हो। इस प्रकार मान लीजिए जिनका रिज़ल्ट नहीं आया या फिर जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो ये ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 4,000 हम मान लेते हैं लगभग, जो कि बाहर हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि आंकड़ों के अनुसार 80,000 छात्र थे सीटेट के अपीयरिंग वाले जिन्होंने प्राइमरी के लिए आवेदन किया बिहार शिक्षक भर्ती में। अब इसमें मान लेते हैं कि ये तो जो 80,000 थे, क्योंकि उस समय तो फैसला आया नहीं था सुप्रीम कोर्ट का, तो ये इसमें बीटीसी और बीएड दोनों के शामिल होंगे। तो हम मानते हैं कि जो 40,000 होंगे वो ये बीएड के होंगे और 40,000 ही बीटीसी के भी होंगे। तो इस तरह जो सीटेट में आप देखेंगे कि 40,000 कैंडिडेट्स बीटीसी के होंगे। वहीं आपने हमेशा देखा होगा कि जब सीटेट का रिज़ल्ट आता है तो सीटेट का जो बोर्ड है वो खुद बताता है कि 30 से 35% ही बच्चे हैं जो कि क्वालिफाई कर पाते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 40,000 में से मान लीजिए जो पास हो पाए हैं 30% यानी कि 12,000 बच्चे। फिर भी हम मान लेते हैं कि ये 12,000 नहीं 14,000 बच्चे हैं जो कि पास कर लेते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आप जो सीटेट होता है वो ओबीसी एससी एसटी में 82 नंबर पर पास हो जाता है। लेकिन जब भी आप अन्य राज्य में आवेदन करते हैं जो अदर स्टेट के हैं, उनके लिए 90 प्लस लाना अनिवार्य होता है, यानी कि वो 90 नंबर पर पास होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 40,000 अभ्यर्थी थे अपीयरिंग वाले, इसमें से जो 26,000 हैं ये फेल हो जाएंगे, क्योंकि 14,000 अभ्यर्थी ही पास कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो 26,000 अभ्यर्थी हैं ये भी फाइट से आपके बाहर हो जाएंगे। और वहीं आपको पता है कि केबीएस से भी बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो जो केबीएस में लगभग 3500 बच्चे ऐसे होंगे, जबकि वैकेंसी तो आपकी 6,500 के आसपास थी केबीएस में, लेकिन 3500 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने केबीएस में भी अप्लाई किया है और बीपीएससी में भी अप्लाई किया है, और उनका सिलेक्शन केबीएस में भी हो रहा है और बीपीएससी में भी हो रहा है। तो इस तरह से वो लोग केबीएस को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें फैसिलिटी ज़्यादा है और सैलरी भी ज़्यादा है। तो इस तरह से लगभग 3500 बच्चे मान लेते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी साथी होंगे जो कि पीजीटी में बीपीएससी में सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास दोनों ही डिग्री हैं, उनके पास डीएलएड भी होगा और उनके पास बीएड भी होगा। अब जो टीजीटी में सिलेक्ट हो जाएगा उच्च माध्यमिक में या माध्यमिक में, वो क्यों आएगा भाई साहब प्राइमरी में? ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या हम 2500 मान लेते हैं। तो इस तरह से आप ये टोटल देखेंगे तो ये 36,000 ऐसे बच्चे हैं जो कि इस संख्या से बाहर होने वाले हैं, 3,12,599। तो ऐसे अभ्यर्थी भी अब फाइट में नहीं रहेंगे। तो आप देखेंगे इसके बाद जो अब कुल फाइट में जो स्टूडेंट हैं, कुल फाइट करने वाले अभ्यर्थी हैं वो हैं 2,76,599। अब ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके बीच में फ़ाइट होगी। लेकिन इसके बाद अब हम ये देखते हैं, अब आप देखेंगे कि जो प्राथमिक में अन्य राज्यों में बीटीसी का पासिंग, यानी कि जो डीएलएड के स्टूडेंट होते हैं, जब उनका प्राइमरी में वैकेंसी आती है और एग्ज़ाम लिया जाता है अन्य राज्य में, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जो सुपर टेट होता है, उसके जब आंकड़े आते हैं तो वहाँ पता चलता है कि जितने अभ्यर्थी सम्मिलित हुए उसमें से लगभग 35 से 40% के बीच में ही अभ्यर्थी पास कर पाते हैं। जबकि आप देखेंगे कि जो यूपी का सुपर टेट होता है उसका लेवल थोड़ा डाउन होता है, जबकि जो बीपीएससी ने परीक्षा ली है इसका लेवल अप था, यानी कि इसका पेपर भी हार्ड आया। फिर भी हम अधिकतम मान के चलते हैं और मानते हैं कि बिहार में जो पास करेंगे अभ्यर्थी वो 40% करेंगे। तो इस तरह आप देखेंगे कि 2,76,599 का जब हम 40% निकालेंगे तब बचेगा आपका 1,10,640। चूँकि आपको पता है कि बीपीएससी ने एक पासिंग का क्राइटेरिया भी रखा है, यानी कि जनरल को 40% लेकर के आने हैं, इसी तरह से आपके अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग परसेंटेज आपको लेकर के आने हैं। यानी कि 120 में से यदि आप 48 नंबर लाएंगे तभी आप पास कर पाएंगे, अन्यथा आप फेल माने जाएंगे। तो इस तरह मान लेते हैं कि 40% अभ्यर्थी ही पास हो पाते हैं बिहार में प्राथमिक में। फिर इसके बाद जो आंकड़ा आएगा वो होगा 1,10,640, यानी कि इतने ही विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं जो कि पास कर पाए हैं इस परीक्षा को
और इनके मध्य ही फाइट होने वाली है। अब आप देखेंगे कि लगभग 80,000 सीट पर 1,10,640 बच्चा फाइट कर रहा है, यानी कि बीपीएससी के पास इतने अभ्यर्थी अब हैं कि वो सीटों को फुलफ़िल कर पाए। तो इस तरह से ये था एनालाइज। अब हम कट ऑफ बताएंगे, तो ये बिल्कुल सटीक एनालाइज और कट ऑफ है, इसी के अकॉर्डिंग ही आपकी कट ऑफ जाने वाली है। तो यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप अपनी आगे की डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करें, आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। मेल की इधर मेल की कट ऑफ बताई गई, इधर फीमेल की कट ऑफ। तो यूआर में मेल की 52 से 55 जाएगी, फीमेल में 48 से 52 के बीच में। ओबीसी की बात की जाए तो 48 से 52 की, फीमेल में 46 से 48 की, मेल ईबीएस की ईबीसी की तो 46 से 48 के मध्य, और फीमेल में 43 से 45 के बीच। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए मेल की तो 48 से 52 के बीच, और फीमेल में 46 से 48 के बीच। एससी एसटी की बात की जाए तो एससी की 42 से 44 के बीच में, और फीमेल में 40 के बीच में, और एसटी की 40 प्लस, मेल और फीमेल 38 प्लस। और वहीं पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप और जो एक्स सर्विसमैन हैं वो सिर्फ पास भी कर पाते हैं, तब भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों ये तो कट ऑफ नहीं है, ये सेफ़ स्कोर है। इतना स्कोर आपका बन रहा है तो आप ज़रूर सेलेक्ट होंगे। वहीं कट ऑफ की बात की जाए तो देखिए, जो जर्नल की कट ऑफ है यानी कि यूआर कैटेगरी की, उसकी कट ऑफ तो आपकी थोड़ी ज़्यादा ही जाएगी, जो हमने बताई है इतनी ही जाएगी। इससे एक आध नंबर ऊपर हो सकती है, लेकिन बहुत हद तक चांस है कि यही कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन साथियों जो अन्य जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं, जैसा कि आपका ओबीसी, ईसी और ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो ऐसी कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये लोगों की सीटें खाली भी निकल जाएं, और आप सिर्फ अगर इन कैटेगरी में पास कर पा रहे हैं अपना एग्ज़ाम, जो आपका पासिंग स्कोर था सिर्फ उतना ही ला पा रहे हैं, तब भी 99% चांस है कि आप एक सीट पक्की करके ले जाएंगे यदि आप बिहार राज्य के अभ्यर्थी हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो फॉर्म फिल हुआ है वो आपका यूआर कैटेगरी में आएगा, जो अदर स्टेट से फॉर्म फिल हुआ है। तो ऐसे में यूआर में फ़ाइट आपकी सबसे ज़्यादा है। और वहीं रिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो आप मान करके चलिएगा 80 से 90% चांस है कि कुछ सीटें किसी किसी कैटेगरी में खाली भी जाने वाली हैं। तो इस हिसाब से अगर आपने रिजर्वेशन का फ़ायदा ले रहे हैं और आप सिर्फ पास कर पा रहे हैं बिहार राज्य के अभ्यर्थी होते हुए, तो फिर आपका सिलेक्शन 100% निश्चित है। तो ये मान करके चलिएगा कि आप अगर किसी भी कैटेगरी में सिर्फ पासिंग मार्क्स ला पा रहे हैं तो आप ज़रूर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।